कोई ऊर्ध्वाधर मीनार है। क्या है? कोई ऊर्ध्वाधर मीनार है और मीनार 10 मीटर ऊंचा है। कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे के चोटी पर समकोण बनाती है। कोई है? कोई ऊर्ध्वाधर मीनार है, हो गया। 10 मीटर के ऊंचे खंभे के चोटी है, ये ना 10 मीटर ऊंचा है। 10 मीटर ऊंचे खंभे के चोटी पर क्या बनाती है? समकोण बनाती है। यानी कि इस पर 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। कितना? 90 डिग्री का कोण समकोण बनाती है। ठीक है। यदि उनके बीच के दूरी कितना हो, ना 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 ना, समकोण बनाती है और यदि उनके बीच के दूरी कितना हो, 20 मीटर हो, 20 मीटर हो, 20 मीटर हो, तो क्या पूछ रहा है जी? तो यहाँ तक कोण देवे नहीं किया है, तो ये 90 कह रहा है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देगा। एडी बराबर 10 मीटर, ये 10 मीटर है। ठीक है, चलिए, ये 10 मीटर है या ये 20 मीटर। ठीक है। अब कोण तो नहीं दिया है, नहीं ना दिया है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना है जी ये आपका? 29। ठीक है, हई दूगो डाटा दिया है, हई दूगो डाटा दिया है, समझे ना। और इसमें हमको, इसमें हई पता नहीं, नहीं ना पता है, नहीं पता है, तो इसको निकाल सकते हैं। हई हई दूगो दिया है तो है, तो लब स्क्वायर कॉर्न स्क्वायर कितना आ जाएगा? 20 का स्क्वायर। एडी का, चलिए डीबी का वैल्यू निकाल सकते हैं। डीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20, यानी कि आपका 10 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 20 का 400, 4 एक 500, 500 का कितना हो जाता है? वर्ग है, नहीं होता, निकालना पड़ेगा। देखो का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे इस तरह। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 10, आधार कितना है? 10 गुना, यानी कि tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। तो tan थीटा बराबर लंब बटे क्या हो गया? आधार। आधार है ना, तो लंब का वैल्यू यहाँ कितना है? p बराबर कितना? 1, और b बराबर कितना? 2। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 एक बचे ना, होगा रूट, रूट 5। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? कर्ण का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रूट 5, रूट 5 हो जाएगा। चलिए, अब ये आपका चलेंगे, क्या चीज का ऊंचाई पता ना है जी? तो अब इस त्रिभुज में हई कर्ण हो गया ना, हई कर्ण ना हो गया, हई कर्ण हो गया, तो cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण होता है। cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, तो लिखेंगे cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण। एगो साइन का वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब कितना है? 1, कर्ण कितना है? रूट 5 है, रूट 5 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें चलेंगे आपका, तो कितना हो जाएगा? बड़ा वाला त्रिभुज में ऊपर, त्रिभुज किसमें? डी सी बी में। ठीक है, cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, cos से चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हई कौन बन रहा है इस पर, तो हई आधार हो जाएगा, हई लंब हो जाएगा, हई कर्ण होगा ना। तो cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, तो cos कितना? 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, आधार कितना है? रूट 5, और कर्ण कुछ नहीं है, इसको x मान सकते हैं, x, तो यहाँ पे x लिख सकते हैं। ठीक है, आधार बाई कर्ण। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा हो गया,
और इधर कितना है आपका √3 √5 है ना, √5/x, समझे। और साइन थीटा का वैल्यू भर देंगे कितना 1/√5, इधर √5/x, ठीक है। इसलिए x बराबर √5 × 5 यानी कि 5, x का वैल्यू 5 आया, कितना है क्या कर लेंगे, देखिए बाबू कर्ण निकाल लेंगे, 10 है या ये 20 है, कर्ण निकालेंगे तो ये आपका निकल जाएगा, देखिए 500 का आपका निकलेगा वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा, जोड़ा लग गया तो 5 दूना जोड़ा लग गया, निकाल लिए, समझिए फिर सुनिए, जिसको नहीं समझ में आया ध्यान, आपका झंडा है, एगो क्या है 10 मीटर ऊंचा झंडा है, हई क्या है मीनार है, तो मीनार के हमको हाइट पता नहीं है तो एक्स नहीं मान सकते हैं, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं दिया रहता है तो एक्स मान लेते हैं, तो एक्स मान लिए इसको, ठीक है। अब देखिए हमारा हई भी नहीं दिया था, नहीं दिया है ना, कह रहा है ना कि समकोण बनाती है, इस पर झंडे का शीर्ष है, झंडा के क्या है शीर्ष है, शीर्ष मतलब चोटी ऊपर वाला, तो मीनार जो है झंडे के शीर्ष पर समकोण बनाती है, तभी है नीचे वाला भूल जाइए, तो ये समकोण यानी कि 90 डिग्री बना दे, समझे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मिला दिया जाए, ठीक है, नीचे तो समकोण बनाती है, तो जब हई 90 होगा, ई 90 होगा, तो यहाँ भी तो हई 90 होगा ना, है ऐसे देखा जाए तो हई 90 नहीं होगा, 20 से 90 तो ऐसे फरा है, जब 90 है तो इसको हेतना का थीटा माने तो हई टोटल 90 है, तो हई कोण प्राप्त करना हो तो 90 में से थीटा नहीं घटा ले, न्यून कोण हो जाएगा कि ना, न्यून कोण हो गया, तो देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे, तो लंब कितना है 10 है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, अब आधार कितना है 20, ठीक है, तो देखिए लंब हम ले लिए कितना 10 और आधार कितना ले लिए 20, और कर्ण निकालेंगे ना, तो देखिए कर्ण निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, बड़का भुजा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज में हई भुजा निकालेंगे तो हई दोनों भुजा का योग होगा कि नहीं, पाइथागोरस से, तो लंब कितना 10 का स्क्वायर, हई कितना 20 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 4 1 500, देखिए 500 का वर्ग निकाले तो 10√5, 250 दूना 500, 125 दूना 50, 50 25 पचे 125, 50 25, दू गो जोड़ा लग गया हई तो लग गया तब 2, हई जोड़ा लग गया 5, और जो नहीं जोड़ा लगता है वो रूट में रहता है, तो रूट में रहता 5 दूना 10, तो देखिए अब साइन का वैल्यू इसी से निकाल ले, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 10, लंब कितना है 10 है, गड़बड़ा गया का, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब 10 है और कर्ण कितना है, तो आधार कितना है इसका, आधार कर्ण कितना है x, इसमें बड़का भुजा x ना है, तो कर्ण x है। चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, है 10√5, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 10√5 है, तो 5 आ जा रहा है 50 ना, साइन का वैल्यू 10, हाँ 10 से 10 कटेगा 1/√5, तो 5 आंसर आ जा रहा है, अच्छा हाँ 10 ठीक है, हाँ ठीक है, 10 से 10 कट गया, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 10 और कर्ण 10√5, कट गया तो कट जाएगा, तो 1/5 नहीं हो जाएगा, 1/√5, इधर कितना है 10√5 और बटा में x, 10√5 नहीं है साइन थीटा, साइनवा का वैल्यू है भर दिए 10√5, तो 10 से 10 कट गया एक बार में, तो 1/√5, और देखिए x में गुना कर लेंगे तो x हो जाएगा, √5 में तो √5 गुने 5 5 हो जाएगा, 10 बचे 50, हो गया कि नहीं, है का आंसर 10 बचे, ठीक है, पता चल गया ना, कोई दिक्कत है, देखो तो अगला क्वेश्चन है बाबू, एक घर से दूसरी ओर अपने समीप स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाता है, एक घर सड़क के दूसरी ओर अपने स्तंभ
के सिरे पर क्या बनाता है? समकोण बनाता है। तथा वह सरल रेखा जो स्तंभ के सिरे से मिलाती है ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो सड़क की चौड़ाई बताएं। यही ना? हाँ, देखिए घर के ऊंचाई है, ये घर बड़का घर है, बड़का घर है। हई क्या है? क्या है? खंबा है। खंबा पर समकोण बनाती है। इस पर समकोण बनाएगी, वह फिगर वह इस पर समकोण बनाएगी। है, इसको मान लेंगे ए बी सी। ठीक है, ये त्रिभुज है। अब सॉल्यूशन करेंगे त्रिभुज किस में? त्रिभुज छोटका में। चलिए ए बी डी में tan कितना डिग्री क्या निकालना है हमको? हई सब लंब आधार का रिलेशन हो रहा है, समझ रहे हैं? लंब आधार का रिलेशन हो रहा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? y। लंब कितना है? y। आधार कितना है? 45। तो देखिए बाबू, tan थीटा 60 डिग्री है ना? तो यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना लिखेंगे? चूंकि tan थीटा बराबर लिख देंगे p बटे b, होता है ना? देखिए tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। और tan 60 का कितना होता है वैल्यू? √3। इधर कितना हो गया? y। और बटा में 45, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बटा में 1 डाल देंगे। y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45√3। समीकरण 1 मान लेंगे बाबू। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए पुनः बड़का त्रिभुज में चलेंगे, ऊपर वाला में। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा ना? tan थीटा बराबर लंब बटे, तो इसका लंब कौन हो जाएगा? अब इसका लंब कौन बन रहा है यहाँ पे? हई कौन बन रहा है? तो ये आधार हो जाएगा, तो हई लंब हो जाएगा, हई वाला लंब हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, तो लंब बटे आधार। ना ना ना, हई लंब होगा, हई लंब। इसको लंब लेना कौन हो? अच्छा हाँ, कॉस से बनाएंगे। किससे? कॉस। हई दिया है ना रे, तो कॉस थीटा बराबर आधार बाई कॉस। अच्छा ठीक है, ये इसमें कॉस से चलेंगे। किससे? कॉस। तो कॉस थीटा बराबर, हाँ दोनों मिक्स हो गया, देख रहे हैं? हरामी है, हरामी क्वेश्चन। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, विचलित कर दे रहा है। यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री ना? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है नहीं पता है? आधार नहीं ना पता है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं? ऐसा ही रख दे, तो लिख देते हैं db आधार बटे कर्ण, यानी कि db। कर्ण कितना है? x। इसका 1/2 होता है। हाँ, अच्छा √3/2। चलो याद रख ले है। db के db है, x के x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? √3x। √3x। चलिए √3x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 2 db। y तो नहीं आ रहा है, इसको भी कॉस से चलना पड़ेगा। इसको समीकरण कितना ले लेंगे? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होगा ना? आधार बटे कर्ण। तब इसको भी कॉस से चलना पड़ेगा, समझे ना? कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण। आधार तो कॉस 60 डिग्री ना बाबू? कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 1/2 भर लेंगे। आधार कितना है? आधार यहाँ y नहीं, आधार है ये ना 45। कर्ण कितना है? db। क्योंकि उससे संबंध नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे निकाल लेंगे ना। db बराबर इतना आया, 45 दूना 90 आ गया, 45 दूना 90। अभी db के जगह पे भर देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 2 में db का मान रखने पर, db का मान रखने, ठीक है बाबू? अब देखिए समीकरण 2 में db का मान रखने पर, तो √3 के 3x बराबर 2 के 2। और db का वैल्यू कितना आया? 90। 90 ही ना आया? 90 90 9 दूना 18। 3x 180। 180। देखा x बराबर हो जाएगा 100। आ गया आंसर, देख लिए हम, आंसर आ गया। √3 गुने √3। ठीक है, √3 गुने √3। देखिए 180 √3 बटे 3।
3 76 18, ठीक है। x 60√3 है कि दशमलव में आंसर है? बस इतना ही मीटर आ गया ना। हैरान खाली कौन सेटिंग करना था, नीचे है स्टेप वह सुधारा गया है 45 और चलिए उतार लीजिएगा कि एक मीनार पर ध्वज दंड खड़ा है। देख इहो किसी को हैरान कर सकता है, लेकिन हम लोग बनाए हैं तो हैरान नहीं करे। एक मीनार पर ध्वज दंड खड़ा है और 10 मीटर दूरी पर एक जमीन पर ध्वज दंड का क्रमशः 45 डिग्री या 15 डिग्री के कहीं कोण बनता है। हाथ हटाइए कान पर से, हॉल में थोड़े आए। 15 डिग्री के कहीं कोण बनता है? नहीं ना बनता है। तो देखिएगा कैसे हैरान करेगा, लेकिन हैरान नहीं करेगा। अब देखिए एक क्या है, मीनार है, ध्वज दंडे पर कहा एक मीनार है और फिर क्या कर रहा है, मीनार पर ध्वज दंड है। तो मान लीजिए कि ध्वज मतलब झंडा, झंडा है, ठीक है, ध्वज दंड है और झंडा है। तो इससे कितना डिग्री का कोण बना रहा है? ध्वज दंड मतलब दोनों डंडा द्वारा है, डंडा द्वारा। तो ध्वज दंड के सिरा ऊपर हो गया है, ठीक है, और ये आपका नीचे वाला जड़ हो गया झंडा के। ध्वज दंड का मतलब डंडा के चाहे सिरा चाहे आपका दोनों से बन रहा है, ठीक है पूरा। तो एगो बन रहा है 15 डिग्री का, कितना, एगो बड़का बन रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री। और टोटल का बात करें 15 और 45 कितना हो जाएगा, तो टोटल 60 डिग्री हो जाएगा है, टोटल 60 डिग्री होगा। नहीं समझ में आया, समझिए, हड़बड़ाना नहीं, हम बिल्कुल हड़बड़ाएंगे। अभी आपका मान लीजिए क्या है, मीनार हो गया, क्योंकि लास्ट चल रहा है, एक दिन का क्लास और है, खत्म है। आज चाहते तो खत्म कर देते, लेकिन आराम से पढ़िए। ये क्या है, मीनार है, ठीक है। और देखिए मीनार पर ध्वज दंड खड़ा है, देखिए बोर्ड पर मीनार पर क्या खड़ा है, ध्वज दंड खड़ा है, ध्वज दंड खड़ा है, ठीक है, हो गया। ध्वज दंड खड़ा है तो मीनार के ध्वज दंड से, मीनार के ध्वज दंड से कह रहा है ना, दो कोण बन रहा है, दो कोण बन रहा है ना। तो एक एक बिंदु पर मिलाएंगे तो दो कोण थोड़े बनते हुए बुझाएगा आपको, नहीं ना बुझाएगा। तो एगो हम क्या करेंगे, मीनार झंडा के जो है जड़ से मिला देंगे, झंडा के जड़ से मिला देंगे, एगो झंडा के शीर्ष से मिला देंगे, हनुमान जी के झंडा है शीर्ष से मिला दिए। अब देखिए तो ऊपर वाला है जो कोण यहाँ वाला है, उसको ले लेंगे 15 डिग्री, समझे। एगो है नीचे वाला है, वो ले लेंगे कितना, 45 डिग्री। टोटल यहाँ से इस बिंदु से लेके यहाँ तक मिला सकते हैं, है मिला सकते हैं। तो 45 और 15 जोड़ा जाएगा तो कितना, तो 60 डिग्री किस त्रिभुज के लिए हुआ, बड़का त्रिभुज के लिए। नहीं देख रहे हैं वैसे, है ना, यहाँ से यहाँ मिला है, तो 60 डिग्री किस त्रिभुज के लिए, बड़का त्रिभुज। बीच से पेट फरा, बीच से पेट फरा, तो ये कितना डिग्री, 45 डिग्री, और ऊपरवा है कितना था, 15 डिग्री। टोटल 60 हुआ कि नहीं। अब आराम से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, समझे। तो देखिए चलिए, अब मान लेंगे त्रिभुज ए बी सी और डी। अब मान नहीं लीजिएगा, आप लोग होशियार हो गए हैं, समाप्त होने जा रहा है इसीलिए नहीं मान रहे हैं। मान लीजिएगा नहीं कि क्या है, ए बी एक क्या है, बी सी एक मीनार है और सी डी एक ध्वज दंड है। सुनिए, मस्जिद वाला झंडा ये क्या है, एक ध्वज दंड है। देखिए झंडा के जड़ से मिला दिए और झंडा के शीर्ष से मिला दिए, तो कितना कितना डिग्री का कोण बनना है, 15 डिग्री है, 45 डिग्री, और टोटल जोड़ देंगे तो कितना डिग्री, तो बड़का त्रिभुज में 60 डिग्री, या छोटका त्रिभुज में 45। 15 का कहीं डिग्री मान याद किए हैं, तो थोड़े हो। अब चलेंगे सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। त्रिभुज किसमें, छोटका में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में कितना tan कितना 45 डिग्री, छोटका है ये ना, 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको, हेलो समझ में आ रहा है। चलिए tan 45 डिग्री, tan आई 10 मीटर है, आई देखिए इसको x मान लेंगे, तो देखिए
और टोटल को वाई मान लेंगे, है टोटल को क्या मान लेंगे, वाई बड़का पूरा वाई मान लिए। ठीक है, तो tan थीटा बराबर टोटल को वाई मान ले कि इसको वाई मान, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लंब एक्स, एक्स इसको मानिए, मानिए इसको वाई, यहाँ क्या रहने दीजिए। ये लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, लंब लंब कितना है एक्स, और आधार कितना है, हो गया 10, tan 45 का वैल्यू बटा में एक्स बटे तिरछा तिरछी, एक्स में 1 से एक्स, 10 में 1 से 10, एक्स का वैल्यू रहने देंगे बस। अब चलेंगे त्रिभुज किस में, नाउ अब त्रिभुज किस में, ए डी बी में, एडीबी में tan कितना डिग्री 60 डिग्री, लंब कितना है बड़का हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ, तो ना जोड़ लो डीबी, डीबी डायरेक्ट डीबी लिखिए ना, डीबी ठीक है, डीबी लिख ले कि जोड़ना पड़ेगा, चलो जो लिख लो डीसी प्लस, चलिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, बटा में 1, बटा में चलो तो ये हो जाता डीसी प्लस एक्स बटा 10 रूट हो जाएगा 3, 10√3, इधर डीसी प्लस एक्स, हमको डीसी का वैल्यू चाहिए ना, एक्स का वैल्यू आया है कितना 10, इसलिए 10√3, और उधर आया है डीसी के डीसी रख लेंगे, एक्स का वैल्यू है 10, इसको उधर के इधर फेंक देंगे, तो 10 गुने √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, अब माइनस ही प्लस में है तो इधर आके माइनस, तो -10, इधर डीसी भर जाएगा तो 7 दशमलव कितना आंसर है बोलिए, 3 2 मीटर, मीटर है, मीटर आंसर क्या निकल गया। आया सवाल पढ़िए, संध्या कुमारी, एक मनुष्य बड़का घर बन गल बा संध्या के, एथी के अभी नया ढालाया है जिसका अंशु का, चलो एक घर के पास एक मनुष्य खड़ा है, हम ये खड़ा है कि भोज किया अथवा नहीं किया, चलो ए बी एक मनुष्य खड़ा है, अब बोलिए हाँ, तो खिड़की तर से देख रहे थे कि तनिको बुनिया पूरी बेटा देख, तो खिड़की के पास से देख रहा है तो कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, तो नेत्र पर ना देखेगा जी, और तनी घर के बढ़ा देवल जाओ, आदमी के छोट कर देवल जाओ, आदमी छोट कर दीजिए, आई घर आई खिड़की ले लीजिए, आई खिड़की, तो खिड़की को देख रहा है तो कितना डिग्री का कोण 60 डिग्री को, है आप देखिए छोटी, सुनिए बाबू, पाद को देख रहा है तो कितना डिग्री 45, और चोटी को देख रहा है तो कितना डिग्री, और यहाँ से चोटी आंखें पर से नहीं देखेगा तो कितना डिग्री, तो एगो बड़का त्रिभुज बन जा रहा है कि नहीं 60 डिग्री। अब एक बार इतना ने बड़का लिख देवो कि तू लोग पागल है, अंदर लिख दो 45, अंदर कितना 45, अब बाहर लिखेंगे 60 डिग्री, क्लियर, एक बड़का त्रिभुज आएगा, हाई ले लेंगे ए बी सी, सी डी ई एफ जी, ए बी सी के नहीं है सी, हाई होता है डी, हाई होता है ई, हाई होता है, हो गया, अब मानेंगे उनेंगे नहीं, दूरियो है का, हाँ इधरवा है, आई 10 फीट पीछे से देख रहे थे कि तनिको बुनिया पूरी है अंशु देखो, तो देखिए कितना डिग्री 10 डिग्री, अरे मजाक किए हैं हम, ऐसा ही है, चलो 10 मीटर हो गया, चलिए अब बनाए ना, अच्छा आदमियों ऊंचा 5 गज, अब खेला 5 फीट, तो यहाँ से यहाँ तक 5 फीट ऊंचा, तो 5 फीट इसके हाइट से कोई लेना देना, ये बुर्बक बनाने के लिए दे रहा है, हाई जितना है एक आयत बन रहा है, तो हाई जितना ऊपर वाला उतना, अब बस 2 त्रिभुज एगो बार खाएगो, तो क्या पूछ रहा है क्या चीज,
खिड़की का लंबाई। हाँ ये पूछ रहा है, आइए इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, वही ना एफ ई, एफ हाई एक्स मान लिया, ठीक है। अब सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे कितना नंबर मान लेते हैं, माना माना कि एक्स मीटर है, एक्स मीटर लंबाई की खिड़की है, खिड़की एक्स मीटर लंबाई के आंसू खिड़की है, खिड़की खिड़की ये खिड़की खिड़की। चलिए चलिए देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, अपना पूरा मान लीजिएगा। अब तो आप लोग बुढ़ा गए, त्रिभुज किस में, छोटका में पहले चल रहे हैं, 45 वाला में। तो त्रिभुज सी ई डी, सी है, सी ई डी बराबर कितना, सी ई डी हो गया, त्रिभुज सी ई डी में tan कितना डिग्री बाबू, 45, लंब आधार का रिलेशन बना है tan 45, ठीक है, tan 45 और लंब कितना डी ई, दिए ना डी ई, लंब 45। हाँ चलिए डी हो गया, आधार 10, चलिए tan 45 का वैल्यू 1 1 है, डी ई 10, ठीक है, डी 10, ठीक है। चलिए डी बराबर डी बराबर, ठीक है, डी बराबर 10 हो गया। पुनः त्रिभुज किसमें, बड़का में, त्रिभुज सी डी एफ में, ठीक है, tan कितना डिग्री, tan 60 डिग्री, लंब कितना है एक्स प्लस ई डी, आई हाई जोड़ेंगे ना, लंब आधार कितना हो जाएगा 10। चलिए देखिए बस अब हो गया, सबको दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए tan 60 का वैल्यू कितना, √3, लंब आधार कितना होगा 10 है, इधर x tan थीटा बराबर लंब बटे आधार 10, tan 60 का वैल्यू √3 बटा में 1, और लंब कितना है x प्लस ई डी, कोई ध्यान दे रहा है इस पर, आई देखो बटा में कितना 10, गुना कर लेंगे कितना 10 रूट 3, इधर x का वैल्यू 10, x का वैल्यू डी का वैल्यू 10 था, x प्लस 10, तब इसका भी आंसर उतना ही आ जाएगा 10√3, 10√3 का वैल्यू 1.732 और माइनस 10, इधर x, इसका भी वैल्यू उतना ही है ना आंसर है, इसलिए x बराबर कितना 7.32 मीटर, फीट में आंसर, फीटों में डाटा दिया होगा, हो गया। ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बीच दो गो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा, देखिए दो गो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, एगो बड़ है एगो छोटा है, एगो से एगो कितना है दोगुना है, समझे, आई जमीने पर न खड़ा है, तो एगो के ऊंचाई हाइट दोगुना है, तो एगो के x मानेंगे कितना, एगो के कितना मानेंगे 2x, ठीक है, और दोनों के किसी बिंदु से है, किसी बिंदु से ना, उनके जड़ों को मिलाने वाले सरल रेखा के मध्य बिंदु, हाँ उनके जड़ों को मिलाने वाली सरल रेखा ये ना गया है, इनके जड़ को मिलाने वाली सरल रेखा ये ना गया है, मध्य बिंदु मतलब बीच वाला, जान रहे हैं, मध्य बिंदु से देखिए कितना कितना डिग्री का कोण, बोलिए एक दूसरे के पूरक कह रहा है, इसमें कोण नहीं दिया है, हाँ तो एगो को मानेंगे थीटा, तो एगो को मानेंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस, एक को थीटा मानेंगे तो एक को क्या मानेंगे, ये दोनों के बीच की दूरी कितना हो, तो क्या पूछ रहा है, हाँ तो हो जाएगा, अब मान लेते हैं ए बी सी आई डी आई, हो गया। देख रहे हैं हरामी हरामी सवाल है कि नहीं, लास्ट में तनी हरामी दे देता है। चलिए सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन कितना नंबर 33 है, त्रिभुज ए ई बी में tan थीटा, tan से cos थीटा आधार बाई कौन
tan से tan थीटा थीटा लंब x है और आधार क्या है 30 30 हो जाएगा आधा आधा मध्य बिंदु है ना तो 30 30 हो जाएगा आधा आधा मध्य बिंदु है तो टोटल 7 है तो 30 30 नहीं हो जाएगा तो इसको समीकरण मान लेंगे एक है अब पुनः देखिए रे बाबू अरे बउआ सब देखो रे अरे देखो त्रिभुज किस में बी सी डी में देखो ये बउआ लोग त्रिभुज बी सी डी में tan कितना 90 माइनस थीटा एक दूसरे के पूरक है 90 माइनस थीटा तो उधर कितना है लंब कितना है 2x आधार कितना है 30 है टोटल 7 है तो आधा आधा 30 हो जाएगा है बाबू टोटल 7 है तो आधा आधा अरे तेरे पास 60 रुपया है दोनों भैया को बांटना है कितना कितना दे चलिए हो गया और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot इसलिए cot थीटा बराबर कितना 2x 15 दूना 30 तो देखिए x बटे 15 इसको समीकरण आए समीकरण एक तथा दो से लिख देबो समीकरण एक तथा समीकरण एक तथा समीकरण एक तथा दो से क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू LHS tan थीटा इंटू cot थीटा इधर कितना है x बटे 30 आई प्लस प्लस है प्लस ना अगुने कितना हो जाएगा x बटे 15 चलो देखो tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो जाएगा 1 आई देखिए x में x से गुना होगा x स्क्वायर 15 15 45 450 बटा में 1 डाल देंगे कोई दिक्कत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर बराबर 450 450 के वर्ग कितना हो जाले स्क्वायर हटल रूट चढ़ल 450 के वर्ग 225 अरे यार बोलो भाई 15 रूट आंसर कैसे निकलेगा तो देखिए देखिए निकाल लो देखो 450 225 225 ये कितना बार में लगेगा 5 बार में है 3 से 15 तिया 3 से लगेगा 15 तिया और 2 से कितना बार में 225 अब फिर बोलो अब कितना बार में 75 25 तिया 75 हो जाएगा है 25 चौका 100 है 25 तिया है 50 जोड़ा जो लग जा रहा है उसको बात है देखिए जोड़ा 3 आई जोड़ा लग रहा है 5 आई आई 2 जोड़ा नहीं लग रहा है तो रूट में पांति आई 15 रूट आगे लेकिन है ये तो है सरल सवाल है नहीं उतारना है ये उतारना है बस होगा बंद